राधे राधे सभी को। आज हम लोग मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 8 देख रहे हैं, जिसमें हम लोग ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स देखेंगे। ठीक है, मैट्रिक्स का ऑपरेशन कैसे करते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। इस ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स की मदद से हम लोग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स निकालते हैं। तो पहले उसके बेसिक्स को हम लोग देखते हैं कि ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोग करते कैसे हैं। सबसे पहले उसमें हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिसेस क्या होता है उसको समझते हैं। इक्विवेलेंट मैट्रिक्स होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स को उसमें ऑपरेशन करके कोई दूसरा मैट्रिक्स ऑब्टेंड करे और वो दोनों मैट्रिक्स हमारा क्या होता है, इक्विवेलेंट होता है। इसी को हम लोग इक्विवेलेंट मैट्रिक्स बोलते हैं। देखिए डेफिनेशन क्या लिखा गया है इसका। Two matrices A and B are said to be equivalent if one is obtained from the other। मतलब एक मैट्रिक्स जो है वो दूसरे मैट्रिक्स से ऑब्टेंड किया जाता है by one or more elementary operations। एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्री ऑपरेशन। एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? एलिमेंट्री ऑपरेशन का मतलब ये होता है कि मैट्रिक्स के अंदर क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, उस एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन किया जाता है। अब ये ऑपरेशन आपका रोज में भी हो सकता है या कॉलम्स में भी हो सकता है, किसी में भी हो सकता है। तो हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस पहले हम लोग रोज का देखेंगे, फिर उसके बाद कॉलम्स का देखेंगे। यहां पर हमारा इक्विवेलेंट मैट्रिसेस को हम लिखते कैसे हैं, ए इक्विवेलेंट बी। कहने का मतलब कि अगर ए मैट्रिक्स में किसी ऑपरेशन के द्वारा जो अनदर मैट्रिक्स हमको मिला उसी को हम लोग बी मैट्रिक्स बोलेंगे, और वो दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं। तो ये ऑपरेशन कैसे होता है वो समझिए। 3 ऑपरेशन इसमें हम लोग करते हैं रो में, और 3 ऑपरेशन ही कॉलम में होता है। दोनों में सेम ही ऑपरेशन होता है। दोनों ऑपरेशन को हम आपको समझाते चलेंगे एक साथ। तो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन यहां लिखा गया है कि एलिमेंट्री रो ऑपरेशन क्या होता है आपका। पहला है इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। मतलब कोई भी 2 रो को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। एग्जांपल देखिए, मान लीजिए कि कोई ए मैट्रिक्स आपको दिया गया है 1 3 5 7 1 9 2 1 6। ठीक है, अब इस ए मैट्रिक्स का ये रो 1 है, ये रो 2 है, रो 3 है। हम लोग ऑपरेशन कहां कर रहे हैं, रो में ऑपरेशन कर रहे हैं। तो ये जो रो 1 है और ये आपका रो 2 हो गया और ये आपका रो 3 हो गया। तो हम लोग यहां क्या करेंगे, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 रोज। किसी भी 2 रो को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा आपका। जैसे मान लीजिए रो 1 है और रो 3 है, तो रो 1 और रो 3 को हमने इंटरचेंज कर दिया। इंटरचेंज करने का मतलब ये हुआ कि जहां पर आपका रो 1 मैट्रिक्स था वहां पर रो 3 आ जाएगा, और जहां रो 3 था वहां पर रो 1 मैट्रिक्स आ जाएगा आपका। तो यहां से ये मान लेते, ये ऑपरेशन करने के बाद इसको हम लोग मान लिए कि ये बी है आपका। तो रो 1 के जगह पे रो 3 वाले को लिखना है, तो 2 1 6 ऊपर में आ जाएगा, 2 1 6। रो 2 में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ है, 7 1 9, और रो 3 के जगह पे रो 1 वाला आ जाएगा, तो 1 3 5 हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स हमको मिला, ये मैट्रिक्स दोनों क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। मतलब पहले जो मैट्रिक्स था और अभी जो मैट्रिक्स आया, इन दोनों मैट्रिक्स में कोई फर्क आपका नहीं होगा, सेम आपका रिजल्ट मिलेगा। ये पहला ऑपरेशन हमारा। किसी भी 2 रो को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं आपस में। क्लियर। सेकेंड ऑपरेशन क्या कर रहा है कि मल्टीप्लीकेशन ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ए रो बाय ए नॉन जीरो नंबर्स। किसी भी एलिमेंट्स, किसी भी रो में किसी भी नॉन जीरो एलिमेंट से हम लोग मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे मान लीजिए ए इक्वल टू मैट्रिक्स दिया गया है 3 1 7 2 1 6 5 4 3। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपका जो रो 1 दिख रहा है, मान लीजिए रो 2 में ऑपरेशन कर देते हैं। रो 2 में हम लोग किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे आपका मैट्रिक्स के रिजल्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो वो मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑपरेशन किसमें हुआ, रो 2 में, तो रो 2 में ही चेंजिंग करना है। रो 1 और रो 3 में कोई चेंजिंग नहीं करना है। रो 1 और रो 3 को एज इट इज लिख लेना, 3 1 7 5 4 3 लिख लिए हम लोग एज इट इज। अब रो 2 वाले में हम लोग क्या किए, 4 से मल्टीप्लाई कर दिए हैं, तो 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर दिया रो 2 के हर एक एलिमेंट्स में, तो 4 2 जा 8 हो जाएगा, 4 1 जा 4 और 6 चौके 24 24 हो जाएगा। तो ये जो मैट्रिक्स बन के आया, मान लीजिए ये मैट्रिक्स आपका बी है, तो इसका मतलब यहां भी ए इक्विवेलेंट क्या है आपका बी। इनमें कोई फर्क नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं आया, लेकिन ऑपरेशन तो हुआ। क्या ऑपरेशन हुआ कि हमने किसी भी रो में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, अब क्या है, थर्ड ऑपरेशन क्या है आपका, मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो बाय ए नॉन जीरो नंबर। यहां दो ऑपरेशन है इसमें, देखिए ध्यान से। मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो बाय ए नॉन जीरो नंबर्स, मतलब नॉन जीरो नंबर से किसी रो में मल्टीप्लाई भी करना है, एंड देन एडिंग देम
टू द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो। कहने का मतलब कि हम ऑपरेशन यहां दो करेंगे। पहला तो किसी भी रो में किसी नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है और उसको फिर दूसरे रो वाले में ऐड भी कर देना है। ये दोनों ऑपरेशन हमारा साथ साथ होगा। इसको समझने के लिए हम यहां वाला ऊपर वाला आपको इसको इरेज कर रहे हैं। यहां पर हम एक मैट्रिक्स ले रहे हैं, कोई मैट्रिक्स ले लीजिए A इक्वल टू 1 3 1 3 1 2 5 1 4। ठीक है, अब इस मैट्रिक्स में हम लोग क्या करना, ऑपरेशन क्या करना, किसी भी रो में नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई भी करना है और उसको ऐड कर देना है किसी अनदर कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ अनदर रो। जैसे मान लीजिए हम लोग रो 1 में ऑपरेशन कर रहे हैं, रो 1 प्लस 4 रो 2 या 3 रो 2 कुछ भी कर दीजिए। तो सबसे पहले क्या करना है, रो 1 के जगह पे ऑपरेशन हो रहा है तो इस चीज को समझना है सबसे पहले कि रो 1 में ही कुछ ना कुछ चेंजिंग आएगा। पहला वाले रो में ऑपरेशन हो रहा है, कहां ऑपरेशन हो रहा है, रो 1 में। उसके बाद रो 2 और रो 3 में कोई ऑपरेशन नहीं हो रहा तो रो 2 और रो 3 को एज इट इज लिख लेना है। सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेशन यही है, यही ऑपरेशन हमेशा करना होता है हम लोग को। ऑपरेशन किस में कर रहे हैं, रो 1 में कर रहे हैं, रो 2 और रो 3 नो चेंज रहेगा, उसको एज इट इज लिख लेना है। क्या ऑपरेशन हो रहा है, ऑपरेशन ये हो रहा है कि रो 2 के एलिमेंट्स में 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, 3 से, और उसके बाद रो 1 में जोड़ना है, तब जो आएगा उसको रो 1 के जगह पे लिखना है। तो हमको ये बताइए, रो 2 का एलिमेंट्स में 3 से मल्टीप्लाई करना, तो इसमें 3 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 9, और उसको रो 1 में ऐड कर देना, कितना हो जाएगा 9 1 10 हो जाएगा। फिर इसमें 3 से मल्टीप्लाई 3 1 जा 3 और 3 प्लस 3 कितना हो जाएगा 6। इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दिए 3 2 जा 6, 6 और 1 कितना हो जाएगा 7। ये ऑपरेशन हमारा हुआ। ये दोनों मैट्रिक्स भी आपका इक्विवेलेंस कहलाएगा। ठीक है, ये इक्विवेलेंस का सिंबल होता है। तो अब जो हम लोग तीनों ऑपरेशन किए हैं, आपका ये तीनों ऑपरेशन किसमें किए हैं, रो में किए हैं। यहां पर हमने लिखा था एलिमेंट्री रो ऑपरेशन। यहां पर अगर यहीं पर कॉलम बता दे, आपको समझा दे, तो कॉलम में भी यही सब सेम ऑपरेशन हम लोग कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, जिस तरह से हमने यहाँ को रो को इंटरचेंज किया था, उसी तरह हम लोग किसी कॉलम को भी इंटरचेंज आपस में कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा, समझिए, कॉलम को हम लोग इंटरचेंज करेंगे। अगर मान लीजिए ये आपका मैट्रिक्स था, कॉलम का ऑपरेशन बता रहे हैं, इंटरचेंज ऑफ एनी 2 कॉलम्स कर दे, तो कॉलम्स का ऑपरेशन मान लीजिए कॉलम 1 को कॉलम 2 से रिप्लेस कर दे रहे हैं हम लोग। तो कॉलम को जब हम लोग रिप्लेस करें तो उसका ध्यान देना है आप लोग को, ये कॉलम 1 है और ये कॉलम 2 है, इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर देना है। मतलब ये वाला यहां आ जाएगा और ये वाला वहां चला जाएगा। तो 3 1 1 1 7 2, कॉलम 3 में कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, वो एज इट इज रहेगा। तो ये ऑपरेशन कॉलम हो गया, पहला ऑपरेशन। उसी तरह यहां पर भी कॉलम में हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं, जैसे रो में हमने ऑपरेशन किया है, उसी तरह हम एक ऑपरेशन यहां ये भी लिख सकते हैं कि मान लीजिए कॉलम 1 की जगह पे 3 कॉलम 1 कर देते हैं, कॉलम 1 के जगह पे 3 कॉलम 1 कर सकते हैं। जो ऑपरेशन रो में कर सकते हैं वही ऑपरेशन सेम कॉलम में भी कर सकते हैं। तो कॉलम 1 में 3 से गुना कर देना हर एक एलिमेंट्स में, तो 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और इन सबको एज इट इज लिख लेना है। ठीक है, लिख लिए, ये ऑपरेशन कॉलम का हो गया। उसी तरह यहाँ जो है मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट्स ऑफ ए रो बाय ए नॉन जीरो नंबर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉलम के लिए अगर ऑपरेशन करेंगे तो मल्टीप्लाइंग ईच एलिमेंट्स ऑफ ए कॉलम by a non-zero numbers and then adding them to the corresponding elements of another columns। मतलब जहां रो है वहां पे क्या हो जाएगा, आपका कॉलम्स हो जाएगा। तो उसके लिए भी हम लोग ऑपरेशन कर सकते हैं। जैसे रो 1 में ये ऑपरेशन किया गया है, तो ये आप कॉलम में भी ऑपरेशन कर सकते हैं। मान लीजिए हम इसके लिए ऑपरेशन यहाँ लिख दे रहे हैं, कॉलम का अगर ऑपरेशन करें तो कॉलम 1 के जगह पे कॉलम 1 प्लस 2 कॉलम 2 लिख देते हैं। अब इस ऑपरेशन को हम लोग करते हैं। यहाँ पर ऑपरेशन कॉलम 1 में हो रहा है सिर्फ, कॉलम 2 और कॉलम 3 आपका रिमेन्स अनचेंज है, तो कॉलम 2 और कॉलम 3 को ऐसे लिख लीजिए, 3 1 1 1 2 4। कॉलम 2 और 3 को एज इट इज लिख लिए। कॉलम 1 में ऑपरेशन करेंगे, कॉलम 1 में ऑपरेशन होगा, क्या करना है, कॉलम 1 प्लस 2 कॉलम 2, मतलब कॉलम 2 के एलिमेंट्स में 2 से गुना करना है, इन सारे एलिमेंट्स में 2 से गुना करना है, और गुना करने के बाद इसमें जोड़ते जाना है कॉरस्पॉन्डिंग। तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7, 3 1 2 1 जा 2, 2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 5, 2 1 जा 2, 2 प्लस 5 कितना हो जाएगा 7। ये हमारा कॉलम का ऑपरेशन हो गया।
तो एलिमेंट्री ऑपरेशन ऑफ मैट्रिक्स में 3 ऑपरेशन हम लोग कॉलम्स में भी कर सकते हैं और 3 ऑपरेशन हम लोग रो में भी कर सकते हैं। क्या क्या ऑपरेशन होता है? किसी भी रो या किसी भी कॉलम को हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। किसी भी रो या किसी भी कॉलम में किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उससे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और तीसरा, किसी भी रो या कॉलम में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कीजिए और उसको दूसरे किसी रो या कॉलम के कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में ऐड कीजिए, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये तीनों ऑपरेशंस हम लोग कर सकते हैं किसी भी रो या किसी भी कॉलम्स में। क्लियर है? ये एलिमेंट्री रो ऑपरेशन और एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन आपका कंप्लीट हुआ। इसको नोट डाउन कर लीजिए सभी आदमी। नेक्स्ट, अभी हम लोगों ने देखा कि हम लोग क्या क्या ऑपरेशन कर सकते हैं मैट्रिक्स में। ठीक है, 3 एलिमेंट्री ऑपरेशन रो में भी कर सकते हैं और कॉलम में भी कर सकते हैं। अब इन ऑपरेशंस का इस्तेमाल कहां करेंगे? इनवर्स निकालने में, मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने में इसका यूज हम लोग करते हैं। तो उस इनवर्स निकालने से पहले हम लोग 2 चीज समझेंगे, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स क्या होता है और दूसरा कि इनवर्स निकालने का हमारा स्टेप क्या है। इन दोनों को समझने के बाद हम लोग इस पे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा। क्या कह रहा है? इन्वर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स कह रहा है कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए ऑफ ऑर्डर n इज सेड टू बी इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट ए स्क्वायर मैट्रिक्स बी ऑफ ऑर्डर n, मतलब दोनों का ऑर्डर सेम ही है। मतलब आपका जो a है उसका भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? n ही होना चाहिए, और b का भी ऑर्डर क्या होना चाहिए? n ही होना चाहिए। सच दैट ab इक्वल टू ba इक्वल टू i। कहने का मतलब ये हुआ कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स A है जिसका ऑर्डर n है, एक दूसरा स्क्वायर मैट्रिक्स B है जिसका भी ऑर्डर n है। अब अगर इन दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें, A इंटू बी करे या B इंटू ए करे, दोनों को मल्टीप्लाई करने पर अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जाए तो इसे हम लोग कौन सा मैट्रिक्स बोलते हैं? इन्वर्टिबल मैट्रिक्स कहते हैं। ए बी और बी ए दोनों इक्वल आए पहले और दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आए, मतलब उसके सिर्फ डायगोनल के एलिमेंट्स होंगे, बाकी सारे एलिमेंट्स क्या हो जाए? 0 हो जाए। अगर ऐसा पॉसिबल हो तब हम लोग को बोलेंगे बी इज कॉल्ड इनवर्स ऑफ क्या? ए। मतलब ये जो बी है वो ए का क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा, और उसको हम लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल टू बी। इन्वर्टिबल होने के लिए कंडीशन क्या है? दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो आई के बराबर होना चाहिए, और अगर ऐसा हो गया तब हम लोग बी को बोलेंगे ए का इनवर्स, बी को बोलेंगे ए का इनवर्स। ए इनवर्स निकालने का हमारा क्या स्टेप है उसको समझिएगा। कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा उसको पहले सबसे पहले हम लोग ए इक्वल टू आई ए के फॉर्म में लिखेंगे। कोई भी मैट्रिक्स दिया रहेगा, किसी भी मैट्रिक्स का बोल दिया इनवर्स निकालने, तो उस मैट्रिक्स, मान लीजिए ए है कोई मैट्रिक्स, इसका इनवर्स निकालने के लिए बोला तो ए इक्वल टू आई इंटू ए लिख लेंगे। क्लियर? आई इंटू ए लिख लेंगे। उसके बाद हम लोग एलिमेंट्री ऑपरेशन करेंगे बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन ऑन ए, ट्रांसफॉर्म इट इनटू ए यूनिट मैट्रिक्स। मतलब एलिमेंट्री रो या कॉलम ऑपरेशन करके उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे। किसको? ए को। ध्यान दीजिएगा, ए मैट्रिक्स जो रहेगा उसको हम लोग यूनिट मैट्रिक्स बनाएंगे। क्वेश्चन में तो कोई दूसरा मैट्रिक्स गिवन रहेगा, लेकिन उसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे ऑपरेशन करके, यूनिट मैट्रिक्स के फॉर्म में चेंज करेंगे। Step third, in the same order we apply elementary operation on I to convert it into a matrix B। मतलब A इक्वल टू जो हमारा IA लिखा गया है, तो जो भी ऑपरेशन करेंगे A के साथ वही ऑपरेशन I के साथ भी करेंगे, और A को कन्वर्ट करेंगे किसमें? I में, और I सेम ऑपरेशन वहां भी होगा, यहां जो ऑपरेशन होगा वही ऑपरेशन यहां भी होगा। तो A का ऑपरेशन करते करते उसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स बना देना है, और जो ऑपरेशन इधर होगा वही ऑपरेशन इस I के साथ करते करते जो मैट्रिक्स बनेगा वही मैट्रिक्स हमारा क्या होगा? B, और उसी B मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं A इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? बी। मतलब सबसे पहले हमको ए इक्वल टू आई ए लिखना है, और इसको लिखने के बाद हम इसमें ऑपरेशन शुरू करेंगे। 3 ऑपरेशन आपको पता है, और तीनों में से सारा ऑपरेशन कर करके ऐसा ऑपरेशन करना है कि इसको हम लोग आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर ले। ये कन्वर्ट हो जाएगा, सेम ऑपरेशन इसके साथ भी करते चलेंगे। ये तो कन्वर्ट, ये तो आई है, ये आई से कन्वर्ट होकर जो भी मैट्रिक्स बनेगा उसको हम लोग बी बोलेंगे, और वही मैट्रिक्स हमारा ए इनवर्स होगा। ए इनवर्स इक्वल टू बी होगा। 3 काम हमको करना है। पहला ए इक्वल टू आई ए लिखना है, ए को कन्वर्ट करके हमको आई बनाना है, और आई को कन्वर्ट करके बी बनाना है। वही जो बी होगा हमारा ए का इनवर्स होगा। ये आपको समझना है। कहने का मतलब ए इक्वल टू आई ए है, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि अगर हम आई को कन्वर्ट करके इसमें बना देंगे, बी में बना देंगे, और ए को किस में बना देंगे? आई में बना देंगे। ठीक है, तो आई, जब इसको हम आई में बना देंगे और इसको हम बी बना देंगे, हमको निकालना क्या है? ए इनवर्स निकालना है। तो आई
देखिए a इजकल टू क्या था, आई ए था, हमने क्या बोला, इस a को हम कन्वर्ट करके क्या बना देंगे, i बना देंगे, और इस i को कन्वर्ट करके क्या बना देंगे, b बना देंगे, b इंटू ए हो जाएगा। अगर दोनों तरफ हम a इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दे तो a इनवर्स इंटू आई इजकल टू a इनवर्स b a हो जाएगा। इसको ऐसा लिख सकते हैं, a इनवर्स को अगर i से मल्टीप्लाई करते हैं तो a इनवर्स ही होता है, और a इनवर्स को अगर a से मल्टीप्लाई करते हैं तो i हो जाता है, तो i इंटू बी हो जाएगा, और i इंटू बी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इसका मतलब हमारा a इनवर्स का वैल्यू किसके बराबर आ गया, b के बराबर। दो तीन बात यहां हम समझाए आपको। सबसे पहले i इंटू a इनवर्स रहे, या a इनवर्स इंटू i रहे, या a इंटू i रहे, या i इंटू a रहे, सबका वैल्यू नहीं, चारों कैसे लिख देंगे, इसके इस दोनों का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, a इनवर्स के बराबर हो जाएगा। अगर a i रहे या i a रहे, इसका वैल्यू a के बराबर होता है, a इंटू a इनवर्स रहे तो उसका वैल्यू i के बराबर होता है। ये तीन चीज का आपको ध्यान रखना है, नोट डाउन रखना है। तो इस मेथड से हम लोग एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की मदद से, ये आपका स्टेप है। अब इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी हम लोग स्टेप क्या था मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने का, उसको हम लोगों ने देखा था। अब एक क्वेश्चन लिए हैं हम लोग, बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स दिस वन। इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकालना है। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर इनवर्स निकालना हो तो सबसे पहले स्टेप हमारा क्या है कि उस मैट्रिक्स को a इजकल टू आई ए के फॉर्म में लिखना है, a इजकल टू आई इंटू ए के फॉर्म में लिखना है। तो यहां पर a का वैल्यू हमारा क्या है, a जो मैट्रिक्स आपका गिवन है 1 -2 2 6 इज इक्वल टू आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जो सेकंड ऑर्डर का रहेगा 1 1 0 0 इंटू ए। यहां पर ए का वैल्यू को हमको पुट नहीं करना है, यहां पर ए का वैल्यू हम लोग पुट नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ यहां पर ए का वैल्यू पुट करेंगे। और हमने आपको बताया था कि अब जो हमारा वो काम होगा वो क्या होगा, इस ए को कन्वर्ट करना है आई में, और जो जो ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी यहां इसको कन्वर्ट करने में, वही सेम ऑपरेशन यहां भी होगा, और इसको कन्वर्ट करना है बी में। और फाइनल जब ये आइडेंटिटी बन जाएगा उस समय जो ये मैट्रिक्स बना हुआ रहेगा वही आपका क्या हो जाएगा, ए इनवर्स हो जाएगा। तो हम लोग ऑपरेशन शुरू करते हैं। सबसे पहला देखिए, ऑपरेशन करने का मतलब ये होता है, शुरू नहीं हो जाना ऐसे। यहां पर 1 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हमको इसको आई बनाना है। तो ये 1 है तो 1 है ही, यहां पर 1 लाना है, इनको 0 करना और इनको 0 करना है, ठीक है। टारगेट पता चल गया कि करना क्या है। तो सबसे पहला हम ऑपरेशन करने वाले हैं रो 2 में। क्या ऑपरेशन करने वाले हैं रो 2 में? रो 2 में हम लोग ऑपरेशन करेंगे रो 2 माइनस 2 रो 1, रो 2 माइनस 2 रो 1 हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं। तो ये ऑपरेशंस करने से क्या होगा, देखिए ध्यान समझिए। रो 2 के जगह पे रो 2 माइनस 2 रो 1 करने वाले हैं। क्लियर? करते हैं ऑपरेशन। देखिए रो 1 में कोई ऑपरेशन नहीं होगा, रो 1 एज इट इज रहेगा। ऑपरेशन किस में हो रहा है, रो 2 में। क्या ऑपरेशन कर रहा है, रो 1 में 2 से गुना करना है, 2 से मल्टीप्लाई करना है, और उसको फिर रो 2 से माइनस कर लेना है। तो रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दे, 2 1 जा 2 हो गया, और रो 2 से इसको माइनस कर, 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है? रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, यहां क्या होगा, -4 हो जाएगा, और फिर उसको रो 2 से माइनस करना, 6 माइनस -4 क्या हो जाएगा, 10। यहां हुआ क्या एक्चुअली में, 6 माइनस -4 हुआ, तो माइनस माइनस प्लस 6 4 10 हो जाएगा। ये आपका फिर से ध्यान समझिएगा, ये जो ऑपरेशन हुआ है, पहला रो में कोई ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन रो 2 में हो रहा है, तो रो 1 को ऐसे लिख लेना है। रो 2 में जो ऑपरेशन करना है, पहले रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो ये देखो समझा रहे हैं, समझाने के लिए, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते ये 2 हो गया, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करते -4 हो गया, कर दिए मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई करने के बाद उसको रो 2 में से माइनस कर देना है। तो रो 2 ये था, तो 2 माइनस 2 क्या हो गया, 0, और 6 माइनस -4 क्या हो गया, 10 हो गया। ये ऑपरेशन हो गया हमारा इस साइड का। तो अब इस जो ऑपरेशन यहाँ पे किए हैं वही ऑपरेशन सेम इधर भी करना है। यही बच्चे गलती करते, इधर ऑपरेशन करते चले जाते, उधर को छोड़ देते हैं। उसको छोड़ना नहीं, उधर सेम ऑपरेशन होगा। क्या होगा यहाँ भी ऑपरेशन, रो 1 में पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 2 से मल्टीप्लाई 2 हो गया, ये 0 ही हो गया। अब रो 2 में से इसको घटाना है, तो 0 माइनस 2 1 माइनस 0 1। पहला ऑपरेशन यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ। अब देखिए, अब यहाँ पर 10 आ गया है, इस 10 को 1 बनाना है। 1 बनाने के लिए क्या करेंगे, देखिए
रो टू में हम लोग 1/10 और रो टू कर सकते हैं, मतलब हम रो टू वाले मैट्रिक्स में 1/10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब इसमें 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 - 2, 0 में 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही होगा, 10 में 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 10 बाई 1/10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर भी ये तो एज इट इज रह जाएगा, इसमें 1/10 से मल्टीप्लाई करो तो -2 इंटू 1/10, -2 इंटू 1/10 तो 5, तो -1/5 हो जाएगा, फिर 1 इंटू 1/10 क्या हो जाएगा 1/10 ही हो जाएगा। क्लियर हो गया, दो काम हो गया है। पहला देखिए ये दोनों 1 बन गया, ये 0 हो गया, अब यहां पर -2 है, इसको 1 करना है, 0 करना है हम लोग को। तो अब क्या ऑपरेशन करेंगे उसको 0 करने के लिए, रो 1 में ऑपरेशन करना पड़ेगा, रो 1 में ऑपरेशन करना पड़ेगा, रो 1 प्लस 2 रो 2, रो 1 में ऑपरेशन इस बार करेंगे हम लोग, रो 2 में कोई ऑपरेशन नहीं करेंगे। रो 1 में जो ऑपरेशन है, पहले रो 2 में 2 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही होगा, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2 हो जाएगा। अब इसको रो 1 से जोड़ देना है, ऐड करना है, 0 + 1 1, 2 - 2 0। यही सेम ऑपरेशन आपको इधर भी करना है। किसमें ऑपरेशन हो रहा है रो 1 में, तो रो 2 को एज इट इज लिख लो, रो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना है, पहले इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा -2/5, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 1/5। ठीक है, अब इनको किस में जोड़ देना है, ऐड कर देना है, रो 1 में ऐड कर देना है, तो -2/5 को 1 में ऐड कर दीजिए, तो -2/5 + 1 हो जाएगा, और 1/5 को 0 में ऐड कर देंगे तो 1/5 ही रहेगा। तो यहां से क्या हो गया 1 0 0 1 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3/5, ये 1/5 -1/5 और ये 1/10 इंटू a। अब देखिए ये आपका कन्वर्ट हो गया i में, और इस समय जो ये i में कन्वर्ट होता है ये क्या कन्वर्ट हो जाता है आपका b में, तो इसी समय हमारा a इनवर्स किसके बराबर होता है b के बराबर होता है, और b आपका आया है 3/5 1/5 -1/5 और 1/10। ये आपका इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का पहला क्वेश्चन हुआ, जो सेकंड ऑर्डर का मैट्रिक्स था। इसको हम लोग इनवर्स में कैसे कन्वर्ट किए वो हम लोगों ने अभी देखा आपका। ठीक है, चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। स्टार्ट कर दिया। अब हम लोग सेकंड ऑर्डर का भी क्वेश्चन देखे थे, अब एक थर्ड ऑर्डर का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। बाय यूजिंग एलिमेंट्री रो ऑपरेशंस फाइंड द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, ये दिया गया है। ठीक है, इसका इनवर्स हम लोग को निकालना है। तो इसका इनवर्स निकालना है तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, a = IA लिखेंगे। ठीक है, लिखिए इसको, a आपका है 2 0 -1 5 1 0 0 1 3 = I का मतलब 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू a लिख लिए। अब इसके बाद हमारा जो पहला ऑपरेशन होगा वो ऑपरेशन हमारा क्या होगा कि हम लोग रो 2 के जगह पे रो 2 - 2 रो 1 लिखेंगे। पहला ऑपरेशन हम लोग क्या करने वाले हैं, रो 2 के जगह पे रो 2 - 2 रो 1 लिखने वाले हैं। देखिए ऑपरेशंस का ध्यान रखना है, ऑपरेशन किसमें करना है, रो 2 में करना, तो रो 1 और रो 3 को एज इट इज लिख लेना है। 2 0 -1 0 1 3 लिख लिया हमने। फर्स्ट वाले को और थर्ड वाले को एज इट इज लिख लिया। सेकंड वाले में हम लोग का ऑपरेशन होने वाला है। रो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करना, रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करना, उसको रो 2 से माइनस करना है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 जा 4 और 5 में से 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 ही रहेगा, 1 में से 0 गया 1 हो जाएगा। और इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 हो जाएगा, और 0 में से -2 होगा तो +2 हो जाएगा। ये हमारा इस साइड का ऑपरेशन हुआ। अब यही सेम ऑपरेशन हमको इधर भी करना है। तो ऑपरेशन रो 2 में हो रहा है तो रो 1 को एज इट इज लिख लेना है और इसको एज इट इज लिख लेना है। इसमें ऑपरेशन करना है 2 रो 1, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें तो 0 -2 -2 1 - 0 1,
और ये आपका 0 ही हो जाएगा। क्लियर है? पहला ऑपरेशन हमारा हो गया। फर्स्ट ऑपरेशन हमारा क्या है? पहला ऑपरेशन हमारा ये हो गया। सेकेंड ऑपरेशन हम लोग करने वाले हैं, रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करने वाले हैं। सेकेंड ऑपरेशन हमारा क्या है? रो 1 और रो 2 हमारा इंटरचेंज करेगा। तो रो 1 और रो 2 को इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा? देखिए, रो 1 और रो 2 को आपस में इंटरचेंज करना है। क्यों इंटरचेंज कर रहे हैं? क्योंकि हमको यहां 1 नहीं चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनाने के लिए हमको यहां पर 1 चाहिए, तो इसको हम लोग इंटरचेंज कर देते हैं आपस में। तो ये 1 1 2 ऊपर वाले में आ जाएगा, 1 1 2 ऊपर वाले में आ जाएगा, और 2 0 -1 यहां नीचे आ जाएगा, 2 0 -1 यहां आ जाएगा, 0 1 3 0 1 3। क्लियर? यहां पर भी इंटरचेंज कर दीजिए, -2 1 0 ऊपर वाले में आ जाएगा, -2 1 0 ऊपर वाले में आ जाएगा, और 1 0 0 नीचे वाले में आ जाएगा, 1 0 0 नीचे वाले में आ जाएगा, 0 0 1 आपका एज इट इज रहेगा इनटू ए। ठीक है? हमने पहला देखिए हमारा काम क्या क्या हो गया है। हमारा यहाँ पे 1 हो गया। अब हमको जो यहाँ पर आपको 0 दिख रहा है इसको भी 1 करना है, और यहाँ पर भी 1 करना है। तो इसके लिए हम लोग थर्ड ऑपरेशन क्या करेंगे? रो 2 दिख रहा है आपको, रो 2, ये रो 2, इसमें हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं। क्या ऑपरेशन करेंगे? रो 2 के जगह पे रो 2 माइनस 2 रो 1। रो 2 के जगह पे ऑपरेशन क्या होगा? रो 2 माइनस 2 रो 1। इस ऑपरेशन में क्या होगा? इसको करने से फायदा क्या होगा? रो 2 माइनस 2 रो 1 करेंगे तो 2 1 जा 2, 2 में से 2 जाएगा 0 हो जाएगा यहाँ पे। तो ये ऑपरेशन हम यहाँ करेंगे। रो 1 में कोई ऑपरेशन नहीं, 1 1 2 हो जाएगा। इस रो 2 में ऑपरेशन करेंगे, रो 1 में 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 1 जा 2, फिर 2 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 0, 2 1 जा 2, 0 में से 2 जाएगा तो -2, 2 2 जा 4, -1 -4 -5 हो जाएगा, 0 1 3 इज इक्वल टू -2 1 0 0 0 1 इंटू ए। अब यहां पे ऑपरेशन सेम ऑपरेशन करेंगे, 2 रो 1 करना है तो 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 जा -4, 1 -4 तो 1 5 हो जाएगा। फिर यहां पे 2 से मल्टीप्लाई कर 2 रो 1 2 हो जाएगा, 0 -2 हो जाएगा, और ये आपका 0 ही रहेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आएगा। चलिए, अब हमारा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो हम लोग क्या करेंगे? देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, ये जो दिख रहा है आपको 0 1 3 दिख रहा है, और 0 -2 -5, इस दोनों को हम लोग इंटरचेंज कर देंगे। इसको इंटरचेंज करने से क्या फायदा होगा कि ये 1 वाला टर्म यहां आ जाएगा, ये 1 वाला टर्म आपका यहां पर आ जाएगा। तो इंटरचेंज करते हैं इसको, 1 1 2 हो जाएगा, इसको आपस में इंटरचेंज कर दीजिए, तो ये 0 1 3 ऊपर वाले में आ जाएगा, 0 1 3, और 0 -2 -5 नीचे वाले में आ जाएगा, इज इक्वल टू -2 1 0, ये 0 0 1 यहां आ जाएगा, ऊपर वाले में आ जाएगा 0 0 1, और ये 5 -2 और 0 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है? ये हमारा ऑपरेशन हो गया। अब इसके बाद जो अगला ऑपरेशन है वो हमारा क्या है? यहां मिटाते हैं हम लोग, अगला ऑपरेशन जो हमारा है वो क्या है? रो 1 की जगह पे रो 1 माइनस रो 2 लिखेंगे। क्या करेंगे? रो 1 की जगह पे रो 1 माइनस रो 2 करते हैं, 1 -0 1 हो जाए, ये 1 -1 क्या हो जाएगा? यहाँ 0 हो जाएगा। एक एक ऑपरेशन को हम लोग को ध्यान से करना होगा। तो रो 1 में ऑपरेशन हो रहा है, तो रो 2 और रो 3 को रिमेन्स अनचेंज हम लोग रखेंगे दोनों तरफ। रो 1 माइनस रो 2 करना, रो 1 के जगह पे, तो 1 -0 1 हो जाएगा, 1 -1 0, 2 -3 -1 हो जाएगा। उधर ऑपरेशन करिए, -2 -0 तो -2 ही होगा, 1 -0 1, और 0 -1 -1 हो जाएगा। ठीक है? अब देखिए, अब इस वाले को हम लोग को अब नेक्स्ट ऑपरेशन जो हमारा, इस वाले को हम लोग को करना होगा। क्या ऑपरेशन करेंगे हम लोग? रो 3 में हम लोग ऑपरेशन करेंगे।
रो 3 में हम लोग को ऑपरेशन करेंगे रो 3 में ऑपरेशन करेंगे रो 3 प्लस 2 रो 2, रो 3 प्लस 2 रो 2, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए क्या होगा। रो 3 में ऑपरेशन करना, रो 1 को ऐसे ही लिख लेना, रो 3 में ऑपरेशन करना है रो 3 प्लस 2 रो 2, तो रो 3 में ऐसे ही रखना है, रो 2 में 2 से मल्टीप्लाई करें, 2 इंटू 0 0 और 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0, 2 इंटू 1 2, 2 को माइनस 2 में ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 0, उसके बाद 2 इंटू 3 6, 6 को माइनस 5 में ऐड कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 1। यही ऑपरेशन हमारा इधर भी होगा, -2 1 -1 0 0 1, यहां पर रो 3 में ऑपरेशन होगा तो ये 5 ही हो जाएगा, ये -2 ही हो जाएगा, और 2 1 जा 2, 0 प्लस 2 2 हो जाएगा इंटू ए। क्लियर है। अब यहां पर देखिए, अब यहां जो नेक्स्ट ऑपरेशन होगा, यहां देखिए ये -1 और ये 1 दिख रहा है, इनको ऐड कर देंगे तो हमारा वो 0 हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारा ऑपरेशन होगा वो किसमें होने वाला है, रो 1 में ऑपरेशन होने वाला है। रो 1 में ऑपरेशन करेंगे, रो 1 और रो 3 को ऐड कर देंगे तो यहां से -1 और 1 ऐड होगा तो ये 0 हो जाएगा। एक एक चीज को हम लोग को टारगेट करके काम करना होता है। रो 1 प्लस रो 3 कर देंगे तो 1 प्लस 0 1, 0 प्लस 0 0, -1 प्लस 1 0, मतलब 1 0 0 हो जाएगा ये वाला आपका। ठीक है, ये तो 0 1 3 0 0 1 0 1 3 0 0 1 इज इक्वल टू, इधर भी हमारा सेम ऑपरेशन होगा। क्या ऑपरेशन हमने किया था, रो 1 और रो 3 को ऐड किया था, रो 1 और रो 3 को ऐड किया, 5 में -2 को ऐड करेंगे तो 3, 1 में -2 को ऐड करेंगे तो -1, और -1 में 2 को ऐड करेंगे तो 1, 0 0 1 5 -2 2 इंटू ए। ठीक है, अब जो हमारा ऑपरेशन होगा वो क्या होगा, अब यहां पर हमको इस 3 को माइनस हटाना है। ठीक है, अब इस 3 को हम लोग को 0 करने के लिए क्या ऑपरेशन करेंगे हम लोग, अगर हम लोग ये 3 वाले को हम लोग को हटाने के लिए यहां पर ऑपरेशन करना पड़ेगा। इस वाले में हम लोग अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दे और 3 - 3 कर दे तो ये वाला हमारा 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग ऑपरेशन करने वाले हैं रो 2 में रो 2 -3 रो 3। नेक्स्ट हम लोग का ऑपरेशन क्या है, रो 2 के जगह पर ऑपरेशन होगा और उस ऑपरेशन में क्या करना, रो 2 -3 रो 3 करना है। करिए इस ऑपरेशन को, 1 0 0। क्लियर है, इसको भी 0 0 1 लिख लीजिए एज इट इज। यहां पर ऑपरेशन कर रहे हैं हम लोग, रो 3 वाले में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और उसको रो 2 से माइनस करेंगे, तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई 3 इंटू 0 0, 0 - 0 क्या हो जाएगा 0 ही हो जाएगा, 3 इंटू 0 0, फिर 1 - 0 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 इंटू 1 3, फिर 3 - 3 क्या हो जाएगा 0। देखिए हमारा काम लगभग लग रहा है पूरा हो गया है। अब यही ऑपरेशन यहां पर भी इधर करना है, रो 2 में करना है तो रो 3 रो 1 और रो 3 को एज इट इज लिख लेना है। इस वाले में ऑपरेशन होगा रो 2 -3 रो 3, तो ये 5 3 जा 15, 0 - 15 क्या हो जाएगा -15, 5 2 जा 10 -10, तो 0 -10 प्लस 10 हो जाएगा, और 3 2 जा 6, 1 - 6 -5 हो जाएगा। अब देखिए ये वाला मैट्रिक्स हमारा I कन्वर्ट हो गया, ये हमारा क्या हो गया B कन्वर्ट हो गया, तो इसी समय हमारा A इनवर्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, B के बराबर होता है, और वो हमारा 3 - 1 1 -15 10 -5 5 -2 2, ये आपका A इनवर्स निकल के आ गया। तो इस तरह से हम लोग को मैट्रिक्स में ऑपरेशंस करना पड़ता है। हमारा टारगेट होना चाहिए कि डायगोनल के एलिमेंट्स को 1 बनाना, बाकी सारे एलिमेंट्स को 0 बनाना, और उसके बाद जो इधर मैट्रिक्स हमारा ऑब्टेन होगा वही आपका A इनवर्स होगा। तो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पूरा ऑपरेशंस कैसे करते हैं उसको समझा और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी किए। अब आप लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बनाइएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो दोस्तों में शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। राधे राधे।